करेंगे। हमारे दोस्त आगे हैं लाइन में। आयुष जी, आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, स्वागत है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्या प्रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति शरणविदे भयवित्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। जी, नानी तेरी मोरनी को, क्या बात है, गजब का। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा घोड़ा ताड़ा दुम दौड़ा घोड़ा था घमंडी मंडी सब्जी मंडी बंद में लग गई ठंडी। जी धन्यवाद। जी, क्या बात है। छोटी छोटी गऊ है, छोटी छोटी गई है यार, छोटी छोटी गई है, क्या गजब का डांस करते हैं यार। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे से हम मदरी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल हमारा छोटे से मदरी गोपाल। आगे गैया पीछे ग्वाल हमारा छोटा मदनी गोपाल चारा पिया गैया दूध पिया ग्वाल घास पिया गैया मक्खन पिया ग्वाल छोटा सा हमारा मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का डांस है यार। ओए क्या गजब का डांस यार, क्या गजब का डांस है, क्या गजब का, क्या ओए रे, क्या गजब का यार। आज तो छत में बड़ा कमाल का हो गया यार पूरा इतना। ओए होए 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 होए, क्या गजब का यार, क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। होए 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 ओए होए होए, कमर भी यार, क्या गर्दन भी है। कल से पाँव भी हिला रहे यार, पाँव भी, पाँव देखिए उनका जरा कितना स्टेप लगे यार। ओए होए होए, क्या पाँव भी यार। वो ये देखिए सर पाँव, क्या गजब का डांस है यार, क्या गजब का, क्या गजब का। बहुत बढ़िया, शानदार। जी जी धन्यवाद सर, आभार। जी, चलिए आपका आभार, आपको हमारी शुभकामनाएं। तो आदरणीय आकाश सारसो सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। पांडे सर, सारसो सर, शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए सर। शुरू करें। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं आज के अपने 667वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला का द्वितीय चरण है और इस कार्यशाला में त्वरित भाषण के तहत हमारे काफी साथियों ने सहमति दी थी, इसलिए 2 दिन हमने कार्यक्रम रखा। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री चंद्रभूषण बिजलौआ साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं पुरोला उत्तरकाशी में। और मैं एक बार जब पुरोला किसी काम से गया तो आपके विद्यालय में रात के सानिध्य, आपके यहाँ रहते हुए रात को आपके विद्यालय में गया। मेरे को सर आदरणीय बिजलौआ साहब आपकी बात याद आती है, मैं कई बार खुद भी हंसता हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, मैं अमूमन स्कूलों में कहानी सुनाने जाता हूँ, तो आपके स्कूल में भी गया और अमूमन स्कूलों में कई लोग जाते हैं होंगे और फिर कहीं ना कहीं वो फिर कुछ आर्थिक सहयोग की बात भी होती होगी। तो सर ने बताया कि जब मैं उनके स्कूल में जा रहा हूँ तो लोगों ने कहा कि साहब वो ये आदमी आया तो कुछ ना कुछ तो पैसे की बात करेगा ही। तो मैंने कहानी सुनाई, उस कहानी में बच्चों से ये कहा था कि हम इनसे 2 रुपये लेना चाहेंगे। तो कहानी का मतलब उसमें बच्चों है और तो
₹2 लेना चाहेंगे, तो उनके स्टाफ ने कहा साहब अब आया देखिए ये ₹2 में तो मेरे को आपकी बात सर बहुत याद आती है। और फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चों से कहा आप कहें तो मैं इनका ₹2 माफ़ कर दूँ? तो बच्चों ने कहा हाँ, माफ़ कर दीजिए। तो मेरे को सर आपकी बहुत याद आती है और जब भी मैं पुरोला की बात करता नहीं हूँ नहीं, तो होने को तो बहुत बहुत धन्यवाद लगभग आपका। सब जगह है। तो सर आज आपका एक दिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपने कुछ बच्चों को भी जोड़ा है। आदरणीय विजुलान सर थोड़ा माइक बंद कर दीजिए अपना, नहीं तो आवाज़ इको होती है। तो मैं आज वो मुख्य अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूँ। आपने कई बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है और वास्तव में आप अपने यहाँ गतिविधियाँ करते हैं। फिर मैं आपके भाई साहब के स्कूल में भी गया, तो मेरे को बच्चों के बीच बात करने का लगता है और आज हम 5 दिन की कार्यशाला का समापन हमारे ऑफ़लाइन हो चुका है। तो मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ अपनी दोस्त कार्तिक तिवारी जी का, जो कि आज विशिष्ट अतिथि हैं गोपेश्वर से और आज अध्यक्षता करेंगे दिव्या रावत जी जो कि कक्षा 7 की छात्र हैं रणकोट टिहरी से। वो हमारे आज के अध्यक्ष होंगे। आदरणीय विजुलाल सर एक दिन एक सज्जन बोले कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो भी बच्चे सहमति देते हैं उनका नाम जोड़ते हैं क्योंकि सारे ग्रुप में जोड़े हैं। तो एक दिन एक मैम बोली कि आप सारे कुमाऊनियों को देते हो, एक भी गढ़वाली नहीं है आपकी लिस्ट में। तो मेरे को सर आज अच्छा लगा मतलब वो कोई जानबूझ के नहीं, आज के विशिष्ट अतिथि भी, आज के मुख्य अतिथि भी, आज के अध्यक्ष भी गढ़वाल से हैं। मैं उसको वैसे नहीं लेकिन अलग देखिए याद आता है क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पोते को नहीं जोड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि आपने सारे कुमाऊं के जोड़ रखे हैं, एक भी नहीं है गढ़वाल का और उत्तराखंड से कार्यक्रम होता है, गढ़वाल के भी होने चाहिए। तो हमारे इस पटल में तो जो भी सहमति देता है उसका नाम जुड़ जाता है, अगर ज़्यादा हो गया तो कल आ जाएगा नंबर। लेकिन मेरे को कभी-कभी हँसी आती है। तो आज संयोग से मैं अभी देख रहा था 3 लोग हमारे गढ़वाल मंडल से हैं, तो स्वागत है सर आपका। और हमारा संचालन करेंगे आज सिद्धांत जोशी जी और इस पटल पर आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं एज़ ए संरक्षक। हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे साहब, वरिष्ठ बाल साहित्यकार अहमदाबाद, गुजरात से और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ आप सबका जिसमें बृजमोहन जोशी जी हमारे बीच हैं और कई साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। रेखा वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, संतोष मालवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं और सुधीर तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त इधांत जी को। इधांत जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वरक्षाकरं नृणाम्। इसी के साथ माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सिद्धांत जोशी कक्षा 6 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवता चंपारण उत्तराखंड से आज के मुख्य अतिथि चंद्रभूषण बिजवाल सर जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं पुरोला उत्तरकाशी से और विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 7 से तथा अध्यक्षता कर रही सहपाठी दिव्या रावत। मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक श्रीमान श्यामपल्लट पांडे सर तथा अन्य जितने भी श्रोतागण तथा प्रतिभागी जुड़े इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं बाल प्रेमी से कैसे जुड़ा? मैं बाल प्रेमी जब मेरे पिताजी एक बार मेरी दीदी की शादी में अल्मोड़ा आए हुए थे, तब मेरे पिताजी किरौला जी से संपर्क हुआ। तब से मैं बाल प्रहरी में सक्रिय सहभागिता कर रहा हूँ। मैं किरौला जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यह 5वां संचालन का अवसर प्रदान किया।
जिसके लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्वरित भाषण क्या होता है। जब हमें कोई एक विषय तुरंत आमने सामने में एक विषय दिया जाता है, उस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, उसी को त्वरित भाषण कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ जिनको आपको कार्यशाला के दौरान फॉलो करना है, जिसमें सर्वप्रथम है, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब आपको बीच में माइक ऑन कर व्यवधान बीच में नहीं डालना है। तथा दूसरा रूल है कि आपको अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वे पीछे से कोई सहायता न करें, जिससे कि उस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूँ, श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 7 से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कार्तिक तिवारी जी। उनका माइक बंद है। कार्तिक तिवारी जी शायद वे नहीं जुड़ पाए हैं। अब हम अपने पहले प्रतिभागी आस्था पुनेठा दीदी, कक्षा 8 से, अल्मोड़ा से, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आस्था दीदी। शायद वे भी नहीं जुड़ पाई हैं। देवज्ञ शर्मा जी, कक्षा 6 जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है, एक दिन जब दीदी से झगड़ा हो गया। एक दिन जब दीदी से झगड़ा हो गया। दीदी से। जी। जी, मेरा नाम देवकी शर्मा है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज का मेरा जो विषय है वह है एक दिन मेरा दीदी से झगड़ा हो गया। एक दिन मेरा बहुत बुरी तरह से दीदी से झगड़ा हो गया। हम लोग बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई हम लोगों की, और हम लोगों की तो एक बार ही नहीं बहुत बार हुई है। और तो और हम लोगों ने फिर बातें करना भी बंद कर दी थी। कम से कम 2 दिन तक बातें नहीं की थी हम लोगों ने। लेकिन फिर हम लोग बार बार हो जाती है, हम लोगों की दोस्ती हो जाती है, फिर बार बार फिर लड़ाई हो जाती है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ कुमारी दिव्या गुरुरानी, कक्षा 8 से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है, मेरे स्कूल की सबसे अच्छी लड़की। ये टॉपिक है, एक दिन मेरी प्रिय स्कूल की प्रिय लड़की। मेरे स्कूल की प्रिय लड़की का नाम है हिमानी पांडे। वो मेरे साथ कक्षा 1 में पढ़ती है। मेरी भी है, और हम साथ में खेलते हैं, साथ में बातें करते हैं, और साथ में स्कूल का होमवर्क भी कर लेते हैं। और साथ में होमवर्क भी कर लेते हैं, और हमारा अच्छे से होमवर्क भी हो जाता है। हमारी लड़ाई भी नहीं होती है, और हम बहुत प्यार से रहते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी सोनाक्षी रावत दीदी, टिहरी गढ़वाल से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? सोनाक्षी दीदी। शायद भी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्रीमान आकाश सारस्वत सर को। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हितांक।
बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री चंद्रभूषण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय दिव्या और कार्यक्रम का बेहतरीन से संचालन कर रहे प्रिय दांत, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, त्वरित भाषण कार्यशाला जिसमें दिमाग का यानी कि मस्तिष्क का भी व्यायाम हो जाता है। जब हमें तुरंत कोई विषय मिलता है, हम उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं हमें क्या बोलना है, तो निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में जटिलतम कार्यशालाओं में से एक होती है त्वरित विषय पर भाषण या त्वरित विषय पर वाद विवाद। इसमें वही बच्चा बेहतर कर पाता है जो पाठ्यक्रम से इतर भी पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि का जो पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनका प्रदर्शन सामान्यतः इस तरह की कार्यशालाओं में बेहतरीन ढंग से होता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका कार्यशाला में प्रदर्शन भी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। कोरोना काल में जब इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, उस समय उदासीन वातावरण को सकारात्मक करने के लिए, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक करने के लिए इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की आवश्यकताएं बन गई हैं और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन बच्चों के व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में जो बच्चे बोलने में संकोच करते थे, जिनको बोलने में कठिनाई होती थी, आज वो फर्राटे से न केवल बोल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं और अपनी बहुत शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं और इसके इतर अपने विद्यालयों के भी विविध कार्यक्रमों में भाग लेकर वहां भी अग्रणी भूमिका में कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों को आशीर्वाद लेकर उनके मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। पाठ्यक्रम से इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें व अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी बच्चों के व्यक्तित्व को निखार देता है और निश्चित रूप से बच्चे जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा आधार तैयार कर लेते हैं। और ये त्वरित भाषण की कार्यशाला तो निश्चित रूप से बड़ी उपादेय होती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय दांत को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो कि आशावादिता की दो पंक्तियां हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर, हार्दिक आभार, आपने हमको इतने अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी हर्षिता मेहरा, दरमिया अल्मोड़ा से।
और सीता दीदी शायद में नहीं जुड़ पाई है। अब मैं मंच पर अगले प्रतिभागी कुमारी ओजस्वी कक्षा 6 अमेठी उत्तर प्रदेश से, क्या वे उपस्थित हैं? जी भैया, क्या मैं उपस्थित हूँ? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। आपका विषय है रास्ते में यदि कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए। जी धन्यवाद भैया। सभी गुरुजनों को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला हो रही है, तो इस पे आज का मेरा विषय है, यदि रास्ते में हमें कोई अनजान मिल जाए। तो हम दुनिया में सभी को तो जानते हैं नहीं, तो हमें रास्ते में बहुत से अनजान लोग मिलेंगे। हम कहीं भी जाएंगे तो सब हमारे दोस्त होते नहीं है। तो हम हमारे लिए ज्यादातर लोग ही अनजान होते हैं। अगर हम बस में जाएंगे तो वहाँ कोई हमारा दोस्त, सब हमारे दोस्त नहीं होंगे। वो जो लोग होंगे वो अनजान होंगे। हम ट्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो लोग होंगे वो अनजान होंगे। तो अगर हमें कोई अनजान मिल जाए तो हमें कभी भी उससे कोई भी खाने या पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए, और हमें उससे अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे हमें अपना नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, कभी भी हमें उसे शेयर नहीं करना चाहिए। और यदि वो हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उसने हमें चॉकलेट दी और उसने कहा बेटे ये लो और हम मुझे अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ। तो हमें कभी भी इस टाइप की भूल नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए यदि साथ में हो। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग पे गए हो तो सिर्फ आपको जो जिनको आप जानते हो उनसे बात करनी चाहिए। और वैसे अक्सर सब कोई जानता नहीं है जब कोई सोलो ट्रैवलिंग पे जाता है। तो सोलो ट्रैवलिंग पे सब अलग अलग जगह जाते हैं, अननोन प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, और हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 से। बहन मंत्रिता, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी दोस्त, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है हमारे घर में ही छोटा पुस्तकालय बनाना चाहिए। जी, माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम का मेरा विषय है कि हमारे घरों में भी हमें छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो घर है उनमें एक छोटा सा पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में अलग अलग पुस्तक रहती है, हर सब्जेक्ट्स की पुस्तक रहती है। तो जो बच्चे रहेंगे वो उन सब्जेक्ट्स की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो मतलब हम बच्चे जो है वो पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अलग अलग भाव जगेंगे। जैसे धर्म की पुस्तक पढ़ रहे हैं, गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, धर्म के प्रति हमारे अंदर भाव जगेंगे। यदि हम महारानी लक्ष्मीबाई या शहीद आजम भगत सिंह की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर शौर्य का, देशभक्ति का भाव जगेगा। और यदि हम कार्टून की बुक्स पढ़ रहे हैं जो मतलब हमें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर वैसा भाव जगेगा। इसलिए हमारे मतलब घर में हमेशा एक छोटा सा पुस्तकालय होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं वो सिर्फ फ्री में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं और ये फोन चला रहे हैं, तो उस वक्त हमें, जैसे हमारी बाल प्रहरी की ऑनलाइन क्लास होती है या हमारे घर में जो पुस्तकालय हो छोटा सा, उससे हमें कोई सी भी पुस्तक लेके जो हमें सब्जेक्ट अच्छा लगता हो वो पुस्तकें रख लें।
और उसके बाद जब फ्री रहे तो उन पुस्तकों को निकाल के पढ़ लें। और मेरे घर में भी एक छोटी सी एक अलमारी है, उसमें मतलब बहुत सारी किताबें रखी, तो उसमें मैंने अपनी तो कहानियों की किताबें रखी, कहानी की, और एक चुटकुले की किताब है, और उसमें गीता जी भी है। उसमें शौर्य से भी परिपूर्ण, शौर्य से भी भरी हुई किताबें हैं। तो मैं जब मन करता है तो कहानी वाली पढ़ लेती हूँ, ये चुटकुले पढ़ लेती हूँ, बहुत आनंद आता है। तो हमारे घर में मुझे लगता है कि हमें पुस्तकालय जरूर रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने बताया कि आपके घर में एक छोटी सी अलमारी है जिसमें जिसको आप एक ही जी बीच में अपना माइक न खोलें, जिसको आप घर में ही आप एक छोटी सी लाइब्रेरी के रूप में मान सकते हैं। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री चंद्रभूषण बिजलवाल जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, पुरोला उत्तरकाशी से। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज के इस 667वें ऑनलाइन कार्यक्रम में बाल साहित्य संस्थान के सचिव एवं बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक, कर्मयोगी, विद्वान, परम श्रद्धेय उदय किरोला जी, श्याम पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, रेखा वर्मा जी एवं अन्य मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी, दर्शकों और प्यारे बच्चों, आज का यह जो विषय है त्वरित भाषण, ये अपने आप में कठिन तो होता ही है, क्योंकि किसी विषय को तुरंत देना और तुरंत उस पर बोलना इतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े भी इसमें जो है अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और हमारे बच्चे इस मंच पे इतने लोगों के साथ में इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ये सब का श्रेय उदय किरोला जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा मंच जो है तैयार किया है। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आदमी काम है तो उसे पता होता है कि किस तरीके से जो है इन कामों को संचालन किया जा सकता है। उदय किरोला जी इतने कर्मठ हैं, इस उम्र में भी जो है विभिन्न स्कूलों में पहुंच जाते हैं। अब कहाँ अल्मोड़ा है और कहाँ उत्तरकाशी है, यहाँ तक के दूरस्थ विद्यालयों तक जो है आप पैदल आए, और बहुत कठिन यात्राओं के माध्यम से आप हमारे विद्यालयों तक पहुंचे, और वहां पे बच्चों को जो है कहानियों के लिए, कविताओं के लिए, विभिन्न विषयों के लिए आपने तैयार किया। हमारे विद्यालय में भी जब मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनाली में था तो आप वहां पे आए और आपने नेताजी पे एक कहानी सुनाई थी, और बच्चों ने बहुत अच्छे रुचि के साथ में कहानियां सुनी, और लग रहा था कि बच्चे भी जो है कहानियां लिखने में जो है महारत हासिल करेंगे, और हमारे बच्चों ने किया भी। जब वो कहीं प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो उसका रिजल्ट वहां पर देखने को मिला। इसके लिए मैं उदय किरोला जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो हमारे बाल प्रहरी जो बच्चे यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं कार्तिक तिवारी जी, और अध्यक्षता कर रहे दिव्या रावत जी, और जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं ईशांत जोशी जी, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप दिनों दिन इसी प्रकार से जो है अपनी इस ओजस्वी प्रतिभा को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच पर जो भी वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं, शिक्षक साथी हैं, उन सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। थैंक यू जी, धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री दीपांशु पांडे, कक्षा 8, चौसाला अल्मोड़ा से। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ। जरा दिव्यांशु। हाँ जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है गांव की बारात।
मेरा नाम दीपांशु पांडे है। मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। जब एक बार हमारे गांव में बारात थी तो हम यहाँ से गए। यहाँ हमने वहाँ रुके आधे रास्ते में, वहाँ पे थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर आगे को गए। जब वहाँ पहुंचे थोड़ा डांस किया, उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद हम वापस आ गए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रस्तुति देते समय अपनी जो वीडियो है उसको अवश्य ऑन करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री डिगेश गिरी गोस्वामी जी, कक्षा 6 से अल्मोड़ा। भाई डिगेश। हाँ भैया। जी आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है कभी कभी मुझे बाल प्रहरी वालों पर गुस्सा आता है। नमस्कार, मेरा नाम डिगेश गिरी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। मैं आप सभी के सामने त्वरित भाषण के लिए खड़ा हूँ। मेरा त्वरित भाषण है कभी कभी मुझे बाल प्रहरी वालों पर गुस्सा आता है। वैसे तो मुझे आता नहीं है, पर कुछ लोगों को आता है, क्योंकि उनकी टर्न नहीं आती है जब वो भाषण देते हैं या उनका कुछ टॉपिक होता है, और वो उनको इसलिए भी आता है कि कभी कभी उन्होंने उनका नाम नहीं दिया होता तथा सर्टिफिकेट में भी उनका नाम नहीं दिया होता, और कुछ गलतियों की वजह से नाम और क्लास कक्षा की वजह से उन लोगों कुछ गलत हो जाता है, जिस वजह से लोगों को गुस्सा आता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ दीदी कनक हरिराम भमौरे, कक्षा 12 से खंडवा मध्य प्रदेश। कनक दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? कनक दीदी शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री सर, स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रिय ईधान जोशी जी। कुशल, सुंदर और त्रुटिहीन संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पहले भी आप संचालन कर चुके हैं और हर संचालन में एक नया निखार आता जाए। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। विधान जी, मैं आपको त्वरित भाषण का विषय दूं या आप खुद ले लें? विषय दूं आपको त्वरित भाषण का? हाँ, आप चंपावत जिले से हैं। जी सर जी। यदि मैं अपने जिले का डीएम बन जाऊं, जी, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश। जी जी धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ। मैं सीधे अपनी बात रखता हूँ। जैसा मेरा आज का विषय है, मैं अगर चंपावत का डीएम बन जाऊं, तो मैं यहाँ की सबसे पहले जो यहाँ के गांव है मैं उनका विकास कराऊंगा, और आपकी जो भी समस्या और यहाँ के लोग जहाँ की जरूरत है उनको पूर्ण करने की मैं एक छोटा प्रयास करूँ। मैं अपने जो सबके उन सबका विकास कर उनको बहुत नाम बताऊंगा, चंपावत जिला हो जाए और उनका उत्तराखंड का विकसित जिला बन सके। और तो लगता है सफाई की जो सफाई है उसके भी बहुत बारीकी ध्यान दूंगा। उसके
कि जगह जगह पर लगे होंगे तथा जो कूड़ा, जिससे शहर साफ रहे, गांव साफ रहे, और गांव की शिक्षा पर ध्यान दूंगा। अच्छे अच्छे शिक्षा के विद्यालय बनवाऊंगा, वहाँ अच्छे अच्छे टीचरों की नियुक्ति करूंगा, जिससे कि यहाँ के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रिय विधान जी। और आप अपने जिले का अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएं तो आप उसका न केवल विकास कराएंगे बल्कि लोगों की परेशानियों को भी दूर करें। गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, वहां का विकास करेंगे, सफाई पर ध्यान देंगे, विद्यालयों पर ध्यान देंगे और अपने जिले का बहुमुखी प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य आपने दिया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ त्वरित भाषण के लिए। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में 13 प्रतिभागियों को कुल प्रतिभाग करना था और जिन प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां रही, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और श्याम सर। जी दोस्त, बाद में बुला लेंगे, आगे बढ़ते हैं। जी, अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अध्यक्ष कुमारी दिव्या रावत कक्षा 7 से, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। आपका विषय है मेरी मम्मी। जी धन्यवाद सर। प्रथम मैं ज्ञानदानी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज सुखनाकोट है। आज बाल प्रहरी का 667वां ऑनलाइन कार्यक्रम त्वरित भाषण में आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रभूषण बिजलान सर जी को मेरा कोटिम्बार प्रणाम, अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि मेरे सहपाठी भाई श्री कार्तिक तिवारी अभिनंदन करती हूँ। साथ ही संचालन करता मेरे सहपाठी भाई श्री इधांत जोशी भाई का अभिनंदन करती हूँ। श्री श्यामप्रद पांडे सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो बाल प्रहरी कार्यक्रम के संरक्षक है, जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं पहली बार अध्यक्षता कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे बाल प्रहरी कार्यक्रम में शामिल होने का सुअवसर हमारे गुरुजी श्री मेहरा सर जी द्वारा दिया गया। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी प्रतिभा को मंच पर व्यक्त करने का अवसर दिया। वे सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जैसा कि मेरा आज का विषय है मेरी मम्मी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार एवं आदर करती हूँ। मेरी माँ एक आदर्श स्रोत है। वह एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है और सबका आदर करना सिखाती है। धन्यवाद। तुम फटाफट निकलेंगे। धन्यवाद। अपना गेट बंद कर लीजिए। धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। आस्था पुनेठा जी। जी भैया। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है बाल प्रहरी मंच में मेरा संचालन करने का मन।
जी जैसा कि आज मेरा विषय है कि बाल मंच में संचालन करने का मेरा बाल प्रहरी के मंच पे संचालन करने का मन बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को देखती हूँ और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर संचालन करते हुए देखती हूँ और वो लोग बहुत अच्छे से संचालन करते हैं, तो उसको देख के मुझे भी संचालन करने का मन करता है। और मैं अपने विद्यालय में तो बहुत बार संचालन कर चुकी हूँ, पर मुझे यहाँ पर भी संचालन करने का मन होता है, पर मैं थोड़ा बहुत डर जाती हूँ संचालन में, मतलब मैं क्या बोलूँगी और क्या कर सकती हूँ मैं उस चीज़ के लिए, मुझे बहुत डर लगता है उसके लिए। और आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि अगर मैं प्रयास करूँगी तो मैं जैसा आप लोग जितने अच्छे से आप लोग बोलते हैं उस प्रकार मैं भी बोल सकती हूँ, और मुझे आप लोग जैसे संचालन करते हैं मैं उस प्रकार करने का थोड़ा प्रयास भी करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी दिव्या दीदी। दिव्या दी, सोनाक्षी दीदी, दिव्या जी का हो चुका है। कक्षा दिव्या जी का हो चुका है। कुमारी हर्षिता मेहरा, कक्षा 9। जी हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका नाम? हर्षिता मेहरा। जी हर्षिता दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है बारात में सोच समझकर खाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता मेहरा है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया है और मेरा आज का विषय है बारात में सोच समझकर खाना चाहिए। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारात में हमें सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि इससे हम अगर सोच समझ के नहीं खाएंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होगा इससे, और हम कितने दिनों तक बीमार भी रह सकते हैं इससे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कनक भमौरे दीदी। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? कनक हीरन भमौरे जी। कनक दीदी, शायद वे अभी भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ। विशिष्ट अतिथि जी को बुला लीजिए पहले। अब मैं श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 7 से आमंत्रित करता हूँ। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? कार्तिक तिवारी जी। कार्तिक जी, आपका माइक बंद है। कार्तिक जी, आपका माइक बंद है। हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी कार्तिक तिवारी जी, आपका विषय है बाल समूह में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए और मैं बधाई देना चाहता हूँ आज संचालन कर रहे मेरे भाई इधांत जोशी कक्षा 7 को, और मेरी बहन जो अध्यक्षता कर रही हैं दिव्या रावत बहन, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे कि मुझे त्वरित भाषण में मुझे बोलने का मौका दिया है, तो मैं जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ वो है बाल प्रहरी मंच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा टॉपिक जो है बाल प्रहरी मंच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपने टॉपिक पे बताना चाहता हूँ कि बाल प्रहरी मंच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाल प्रहरी मंच में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे
आ रहे, तो हमने जैसे कहीं पे छेड़छाड़ कर दी, कुछ चीज खराब हो गई, और कभी बाय द वे हमारा कार्यक्रम चल रहा है और उस चीज की हमें जरूरत पड़ी, तो वह चीज तो खराब है, तो हमें उस चीज का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें बाल प्रहरी मंच पे किसी भी चीज पे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और छेड़छाड़ करने से हमें कभी भी उसका नुकसान होता है। जैसे कोई अच्छी बात बोल रहा है, उसे उस चीज की जरूरत पड़े और वो चीज खराब है, तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा, जिसके कारण अगर वो हमारे काम की चीज हो, तो वो अगर हमारे काम की चीज बता रहा हो या हमें कुछ अच्छी बात बता रहा हो और हम नहीं सुन पाएंगे। जैसे कि किसी ने बाल प्रहरी मंच का माइक खराब कर दिया, तो और कोई बोल रहा है, अच्छी सीख की बात बता रहा है, लेकिन माइक खराब है, तो वो बोल नहीं पाएगा, और अगर हमारे काम की बात हुई तो हम नहीं सुन पाएंगे। इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, जिससे कि हमें बहुत नुकसान तो होगा ही होगा, उससे हमें भविष्य में चलकर हमें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, और हम सोचेंगे काश कि मैंने उस दिन वो बात सुनी होती और मैंने वो माइक खराब नहीं किया होता, या वो चीज खराब नहीं की होती तो मैंने वो बात सुनी होती और मैंने आज ये गलत फैसला नहीं किया होता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, आपने अपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? अशोक कुमार नेगी सर, शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच श्रीमान उदय किराला जी को सौंपता हूँ। जी इधांत जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई हो, और आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखी। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और जुड़ नहीं पाए हों पहले? तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है? तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों को सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं, और अच्छे ढंग से आप सबने बातचीत रखी। मैं सोचता हूं कनक जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। कनक हरिराम भमोरे जी जुड़ गए हैं। कनक जी आप? जी सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आप कल भी हम नहीं जुड़ी, कल नम्रता नहीं जुड़ी, आज जुड़ गई हैं आप। आज के त्वरित भाषण में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और आपका विषय है जी सर। जी आपका विषय है हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कक्षा 12 की छात्रा, स्वागत है आपका। जी सर, सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन है। मैं कनक भमोरे कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी एवं आदरणीय सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम करती हूँ एवं छोटों को स्नेह वंदन देती हूँ, एवं संचालन कर रही मेरी छोटी बहन दिव्या को कुशल संचालन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मेरा विषय है कि हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो लक्ष्य निर्धारण, जो लक्ष्य होता है वो होता है हमारा गोल, उसे हमें निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम बिना निर्धारित करे कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे अगर हमें कहीं पर जाना है, जैसे हम हरसूद से अगर खंडवा जा रहे हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें खंडवा ही जाना है, तभी हम जो हमारा हरसूद टू खंडवा का वे है वो हमें पता होगा। अगर हम सीधे चलते जा रहे हैं और हमारे लक्ष्य निर्धारित ही नहीं रहे कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें हमारे जीवन में अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमें पहले उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बनना है। तो उस रास्ते तक पहुंचने के लिए हमें मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ये
पता करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि हमें इस चीज से रिलेटेड हम क्या बनेंगे आगे जाकर, हमें क्या पढ़ना है, हम अगर इस जॉब पर पहुंच जाएंगे तो हमें क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां होगी। इसीलिए हमारा लक्ष्य हमेशा एक निर्धारित होना चाहिए, वरना हम सीधे चलते जाएंगे और हमें कभी मंजिल मिलेगी ही नहीं। इसीलिए हमें लक्ष्य अपना एक निर्धारित होना चाहिए कि हाँ मुझे ये बनना है। तो जिंदगी में जो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं वो हमेशा उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि हम एक ही लक्ष्य पर चलते जाते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी, उनका बचपन से सपना था कि वो एक टीचर बने, तो वो अतिथि शिक्षक में पढ़ाते थे, किंतु उन्होंने अतिथि शिक्षक में होने के बावजूद भी गुरुजी की इतनी परीक्षाएं दी, व्यापम 2018 में पास की, उसके बाद में अभी 2011 में भी पास की थी, फिर 2018 में पास करने के बावजूद भी वो लगातार अपने रास्ते पर, अपने पद पर अटिक रहे, वो अपनी पूरी मेहनत करते रहे और उन्हें फिर अब जाकर उन्हें सफलता मिली है और वो गवर्नमेंट जॉब में है। इसीलिए हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और एक ही लक्ष्य पे हमें मेहनत करनी चाहिए, तो सफलता जरूर हमारे कदम चूमती है। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर कनक जी, आपने अपने विचार रखे। वास्तव में हम लोगों का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो लगभग सभी साथियों का नंबर आ गया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विषय दिए गए थे, कभी-कभी मुझे बाल प्रहरी पर गुस्सा आता है। तो और उस दोस्त ने ये बताया कि उसको तो नहीं आता लेकिन दूसरों को आता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि चलो किसी को तो आता है, लेकिन आता इसलिए है कि हम जो सूचना भेजते हैं, उस सूचना को आपको देखना है। यही हमको सीखना है। आज हम अपने मित्र से बात कर रहे थे, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम कभी-कभी एमए, बीए कर लेते हैं, लेकिन हमको बैंक का फ़ॉर्म भरना नहीं आता कहीं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अब अभी से हम सीखेंगे, पढ़ना, फ़ॉर्म को भरना सीखेंगे, तो होता ये है कि जब हमने कहा कि कल सुबह 7 बजे तक है, तो आपको 7 बजे तक सहमति दे दी। अब दिन में दे रहे हैं आप और फिर नाराज़ हो जाएँगे, तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही ये कहा गया हिंदी में दीजिए। अब इसी प्रकार कभी-कभी जिस दोस्त ने बोला आज मेरे को कभी-कभी बाल प्रेरी वालों पर गुस्सा आता है, इन सज्जन का नाम आज की सूची में था और कल इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से कहा था कि सर मेरा नाम तो है ही नहीं सूची में, मेरा तो नाम तो है ही नहीं। जबकि मैं परसों की सूची में इनको मैसेज इंडिविजुअली भेजा है कि आपका परसों है। इंडिविजुअली भेजा गया मैंने मैसेज इनको। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें देखनी है। दूसरा हमारे दोस्त कार्तिक तिवारी जी ने लिखा, बाल प्रहरी समूह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ से मतलब ये है कि ये ग्रुप आप सबकी कार्यक्रम के लिए सहमति के लिए बना है, आपकी फ़ोटो डालने के लिए बना हुआ है। तो यदि आप इसमें सभी लोग गुड मॉर्निंग लिखेंगे, पता चला 200 लोगों ने गुड मॉर्निंग डाल दिया है। तो हमने इसलिए निवेदन किया है कि आप जब समूह से जुड़े, केवल काम की चीज़ ही इसी में शेयर करें। आपको अगर मेरे से कोई पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरे को बधाई देनी हो तो मेरे नंबर पर दे सकते हैं कि साहब आज का कार्यक्रम अच्छा हुआ, अगर आपको लगता हो। लेकिन समूह में हम छेड़छाड़ न करें, अच्छा है। दूसरा, जब भी कार्यक्रम होता है तो अधिकतर दिनों में हम सर्टिफ़िकेट भी देते हैं और जब भी कार्यक्रम होता है उससे पहले दिन या उसके पहले एक सूचना दी जाती है कि यदि आपको अपना फ़ोटो लगा हुआ और माता-पिता का नाम लिखा हुआ प्रमाण पत्र इस महीने का अभी तक नहीं मिला है, तो आप अपनी फ़ोटो शेयर कर दें। अब आप समूह में करें और उसमें लिखा रहता है यदि आपने समय से पहले या बाद में या समूह के अलावा, अब आपने अपने व्यक्तिगत नंबर, जैसे कल अर्चित जैन जी ने उस समूह में डालने के बजाय अपने नंबर से भेजा था। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको समूह में डालना है और 9 से 10 बजे के बीच डालना है। मैं बात आई है तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में कोई फुल टाइम स्ट्रक्चर तो है नहीं। कि आपने कहा साहब मेरा 8 तारीख का बना दीजिए, मेरा 5 तारीख का बना दीजिए या मेरा फलाने दिन का बना लीजिए। बस ये है कि उस दिन 9 से 10 बजे फ़ोटो डालनी है। अगर आपने उस निर्धारित समय पर डाल दिया तो आपका बन गया, नहीं तो आपने 11 बजे डाला या कल सुबह डाला या कल आप, मैं देख रहा था एक शाम शायद आज कार्तिक तिवारी जी ही कहते हैं मैंने फ़ोटो डाला था। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा उस सूचना को ज़रूर पढ़ें आप। हमको वो 9 से 10 बनाने में हमने समय ही रखा है, 9 से 10 हम आपके सर्टिफ़िकेट बना के शेयर करेंगे। कभी-कभी लाइट यदि या नेट नहीं रहता तो थोड़ा आगे-पीछे हमारी ओर से होता है, लेकिन हमने एक बना रखा है कि हम एक निश्चित समय पर करेंगे। ये नहीं कि हम कल दोपहर में भी वही बना रहे हैं, शाम को बनाएँगे। तो 9 से 10 बजे के बीच हमने एक
किया है। तो 2 साथियों की से बात निकल के आई, तो इसको ध्यान रखेंगे। और समूह में इतवार के दिन आप अपनी ड्राइंग डाल सकते हैं, ये कहा गया है। इतवार के दिन आप अपनी ड्राइंग डाल सकते हैं। कविता तो आप कभी-कभी डालते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हमने कहा कि इसको सभी अपने बाकी दिन ड्राइंग डालेंगे, दूसरे वीडियो डालेंगे, तो इस समूह का मकसद नहीं रह पाएगा। पता चला कि हम ड्राइंग या फ़ोटो देखते रहे, वीडियो देखते रहे, और जो आपने नाम उसमें दिया है, सहमति दी, उसको हम नहीं जोड़ पाएँगे। तो आशा है हम निवेदन करेंगे। कल हम अभिभावक सम्मेलन करने वाले हैं, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी के संज्ञान में डाल दिया है। समूह में सूचना जा चुकी है, तो कल बहुत दिन के बाद अभिभावकों से निवेदन है, आप अपनी सहमति उसमें देंगे। बस मैं इतना ही निवेदन करूँगा आप सबसे कि आप हम जो सूचना भेजते हैं उसके अनुसार करेंगे, तो शायद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो हमसे ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। तो उस शिकायत के लिए आप खुद मजबूर होंगे, तो मैं यही निवेदन करूँगा। तो एक बार मैं आदरणीय चंद्रभूषण बिजलान सर को फिर आमंत्रित करता हूँ, क्या वो अपनी कुछ बात जोड़ना चाहते हैं? आदरणीय बिजलान सर, आज के मुख्य अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके इस कार्यक्रम के लिए, और जो हमारे आज संचालन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। चलिए, तो कार्यक्रम को समेटते हैं। लगभग सभी का नंबर है, हो सकता है बातचीत हो, आज जल्दी है। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, बस उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर, स्वागत है। जी, मेरी आवाज आ रही सर? जी सर। बाल पैरी का 667वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में, उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय चंद्रभूषण बिजलवाण जी, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पुरोला उत्तर काशी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग करें, आपका बहुत अभिनंदन है। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाले कार्तिक तिवारी जी, अध्यक्षता कर रहे दिव्या रावत जी, संचालन कर रहे इदांत जोशी जी, आप सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के त्वरित भाषण कार्यशाला जो निरंतर आज दूसरा अद्वितीय दिवस है, और आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में आस्था पुनेठा जी, देवज्ञ शर्मा जी, दिव्या गुरुरानी जी, सोनाक्षी रावत जी, हर्षिता मेहरा जी, ओजस्वी जी, मंत्रिता शर्मा जी, दीपांशु जी, दिगेश गिरी जी, कनक भमोरे जी। आज का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में मैं तो सक्रिय सहभाग नहीं कर पाया, व्यस्तताओं के कारण, अभी बस आया ही हूं मैं। लेकिन जैसा कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़ते हैं, वो दिए गए विषय पर, दिए गए शीर्षकों पर अपनी बात जब रखते हैं, तो उसके अनेकानेक लाभ बच्चों को दिखाई देते हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह मंच पर प्रेरक मार्गदर्शन और उद्बोधन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, और पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अनेक साथियों ने चैट बॉक्स पर भी अपनी बातें रखी हैं। मैं सभी साथियों को, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, दीपांशु जी, दिव्या जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, हरिओम भमोरे जी, आदरणीय रमोला जी, मोहन गिरी जी, मोहन टामटा जी, नारायण सिंह जी, आदरणीय नीलम शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, संतोष मालवी जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ से, सुधीर तिवारी जी, सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूरी भारती जी, आप सभी साथियों का मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आपका बाल पैरी से जो स्नेह है, प्रेम है, यूं ही बना रहे। और आज के कार्यक्रम में हमारे दोस्त के द्वारा जो बहुत ही शानदार संचालन किया और अपनी प्रस्तुति दी, इदांत जोशी भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए एक बार पुनः मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आदरणीय उदय किरोला सर। आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आपने स्नेह दिया और आप समय निकालते हैं, तो कार्यक्रम को मैं सोचता हूँ लगभग सबका नंबर आ गया है। आज की हमारी दोस्त रह गई सोनाक्षी रावत जी, बाकी तो सबका नंबर आ गया है। सोनाक्षी जी जुड़ी हैं क्या रणकोट टिहरी से? चलिए, संभवतः नहीं है,
तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का, जितने भी इसमें जुड़े हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, कल हम अभिभावक सम्मेलन करेंगे और उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और इस कार्यक्रम को जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर दिख रहे हैं, या जो साथी यूट्यूब पर इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने जो भी घर परिवार स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी इस पटल पर जोड़ें। इसके लिए बस केवल हमारे मोबाइल नंबर 94 121 62 950 को अपने मोबाइल पर सेव करके नाम, कक्षा, स्कूल लिखना है। कई एक साथी लिख देते हैं, सर मेरे को जोड़ दीजिए। अब आप कौन हैं? तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, अपना परिचय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, नाम, कक्षा, स्कूल दीजिएगा। और अगर आप सीनियर साथी हैं, कभी-कभी पता नहीं चलता कि आप कौन हैं, सीनियर हैं या बच्चे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो नाम, कक्षा, स्कूल लिखिएगा। अगर सीनियर हो तो अपनी ओर से वैसे लिखें। तो आशा है आप सब मदद करेंगे। तो इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, लाइक करके और शेयर करके मदद करेंगे। यदि बाल प्रेरित हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। यही कामना के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और कल